हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। और आज से हम लोग हिंदी पेडागोजी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका पहला टॉपिक है वह है लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि अधिगम एवं अर्जन से अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस एक क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपकी क्लास है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है ना। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डेली 12 PM पे आप लोगों की CDP की क्लासेस चलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? जो कि क्वेश्चन आपका बना था सीटेट जनवरी 2011 में। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? LS वाइगोस्की, इवान पावलोव, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया था कि बच्चे के अंदर क्या होती है? भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से सहज रूप से स्वाभाविक रूप से भाषा को जो है अर्जित कर लेता है। उसके अंदर जो है भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने इसके बारे में नहीं बताया था और ना ही ले वाइगोस्की ने, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेट नवंबर 2012 में। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया? भाषा को अर्जित करना नेचुरली, जैसे कि जो हमारी मदर टंग होती है। तो क्या इसके लिए हमने कोई एफर्ट लगाया था, कोई प्रैक्टिस की थी, कोई रूल रेगुलेशन सीखा था? बिल्कुल नहीं, ये तो हमें नेचुरली रूप से आ गई, ठीक है। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी तरीके की क्या करते हैं? भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, ठीक है। तो ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। इसके बाद में आपका भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब ये होता है सीखना, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, ठीक है, रूल रेगुलेशन सीखनी पड़े, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका लैंग्वेज लर्निंग होती है यानी कि भाषा अधिगम होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। किसका अंतर होता है? भाषाई परिवेश की उपलब्धता का, ठीक है, जिस तरीके का परिवेश हमें उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति नहीं होगी, भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, भाषा का कठिनाई स्तर, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर सिंपली है भाषाई परिवेश की उपलब्धता, जिस तरीके का परिवेश आपको उपलब्ध हो रहा है उसी तरीके की क्या होगी? आपकी लैंग्वेज लर्निंग होगी, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दे रखा है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है। यह कथन, जो कि ये क्वेश्चन बना था आपका सीटेट सितंबर 2014 में, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। देखिए जो भाषा और चिंतन होता है ये क्या होते हैं? आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके की हम चिंतन करते हैं, जिस तरीके की हम थॉट करते हैं, वो चीज़ क्या करती है? हमारे लैंग्वेज पर भी इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है। इसलिए तो कहते हैं थॉट प्रोसीड लैंग्वेज। ये कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं। बट जो ले वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, यानी भाषा क्या करती है? चिंतन को प्रभावित करती है। बट जीन पियाजे क्या कहते हैं? चिंतन भाषा को प्रभावित करता है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, है ना। तो ये कथन क्या है? पूर्णतः सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, ये क्वेश्चन कब बना था आपका? सीटेट फरवरी 2015 में। तो इसके बारे में तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं सीखना पड़ता, ठीक है। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी तरीके की भाषा को क्या करते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, और ये चीज़ हमें पता भी नहीं चलती कि कब हमने भाषा को सीख लिया धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या होती है? सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, नेचुरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। देखिए अभ्यास इसके लिए हम नहीं करते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो धीरे धीरे जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे परिवार के लोग रहते हैं जैसा बोलते हैं उसी तरीके की जो लैंग्वेज होते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं, उनका धीरे धीरे अनुकरण करके इस चीज़ को हम सीख जाते हैं, ठीक है। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। देखिए स्वाभाविक तो यहाँ पर सही था, बट यहाँ पर क्या रखा है? प्रयासपूर्ण तरीके से, प्रयास नहीं करते हैं, ये तो नेचुरली हो जाती है बिल्कुल। सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। देखिए
सहजता यहाँ पर सही दे रखा था, बट यहाँ पर दे रखा अभ्यास से सीखते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जब भी अभ्यास की बात हो, प्रयास की बात हो, तो वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग आपका होगा। ठीक है, भाषा अधिगम आपका होगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर भी अभ्यास दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, लैंग्वेज लर्निंग होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा है, भाषा अर्जन पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। ये क्वेश्चन कब बना था आपका, सीटेट फरवरी 2016 में। ठीक है, देखिए जीन प्याजे ने समाज को उतना महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। चोम्स्की ने क्या कहा, बच्चे के अंदर क्या होती है, भाषा को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, तो इन्होंने तो जो है लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो है क्षमता के बारे में बताया, इनेट एबिलिटी के बारे में बताया, तो ये तो नहीं होगा आपका। स्किनर तो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आपका लेव वाइगोस्की राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके जो है भाषा को सीखता है, और यहाँ पर इसी की बात हो रही है। यानी क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क यानी इंटरेक्ट की बात हुई है, अंतःक्रिया की बात हुई है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, समाज से जो है अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ये बात कौन कहते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2016 में बना। भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। देखिए रटते नहीं है बच्चा, ये तो बच्चा स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से सीख जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नियम यहाँ पर क्या आपने कोई नियम रटे थे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या नियम है, हम तो बिल्कुल नेचुरली सीख गए हैं। ठीक है, किस तरीके से मम्मी से बात करनी है, किस तरीके से पापा से बात करनी है, किस तरीके से जो है क्लासरूम में बात करनी है, क्या हमको ये किसी ने सिखाया था, बिल्कुल नहीं। हम तो धीरे धीरे जो है अपने परिवेश से एक्वायर करते चले गए, अर्जित करते चले गए, है ना, कभी कोई त्रुटि नहीं करते। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम बहुत बार जो है चीज़ों को गलत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम धीरे धीरे उस चीज़ को मॉडिफाई करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि हम हमेशा त्रुटियां ही करते हैं, कुछ चीज़ों को हम सही भी बोलते हैं और कुछ चीज़ों को हम गलत भी बोलते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ को मॉडिफाई भी कर लेते हैं। भाषायिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आपका जो है लैंग्वेज एक्विजिशन आए, लैंग्वेज को एक्वायर करने की बात हो, तो आपको वहाँ पर किस ऑप्शन की तरफ जाना है, जहाँ पर हम नियमों को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। देखिए निगेटिव ऑप्शन यहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन बना था सीटेट जुलाई 2019 में। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, ये क्या होती है, एक नेचुरली प्रोसेस होता है। जिस परिवेश में हम रहते हैं क्या करते हैं, उसी तरीके की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती है, एक सहज प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, इसमें हमें एफर्ट की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, रूल रेगुलेशन हम सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो भाषाई परिवेश तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। सहजता भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। और स्वाभाविकता भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, व्याकरण। ठीक है, यही क्या होगा आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में बना। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, देखिए परीक्षा प्रक्रिया नहीं होगा यहाँ पर, सिंपली आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, समृद्ध भाषा परिवेश। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो, ठीक है, भाषा को अर्जित करने की बात हो, तो ये क्या होता है, जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी तरीके की भाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, अर्जित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कई जगहों पर जो भाषा होती है वो चेंज होती है। ठीक है, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही हो। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई दूसरी जगह पर रहता है तो वहाँ पर कुछ और लैंग्वेज बोली जाती हो। ठीक है, किसी चीज़ को आप दूसरे नाम से जानते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसी चीज़ को और दूसरे नाम से जानता है। क्यों, क्योंकि ये परिवेश की जो है उपलब्धता है। ठीक है, जिस परिवेश में वो रहा है उसी तरीके की लैंग्वेज को क्या किया, उसने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश, हम जिस परिवेश में रहते हैं उसी तरीके की लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नहीं होगा। भाषाई पठन सामग्री, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम नेचुरली एक्वायर करते हैं। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेट दिसंबर 2019 में। प्रश्न उत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, यानी मात्र सिर्फ और सिर्फ अंत्याक्षरी का आयोजन करना, तो ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, बिल्कुल सही बात है, बट हम बाकी के दो ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, देखिए सिर्फ सवालों के जवाब देना, ठीक है, ये भी क्या होता है, भाषा सीखने का उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इससे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, देखिए केवल लिखकर अभिव्यक्त करना नहीं, बोलकर भी अभिव्यक्त करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी भाषा की बारीकियों को हम समझे और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझे, यही क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम भाषा की बारीकियों को समझेंगे तो दूसरे से जो है क्वेश्चन आंसर भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इसके साथ साथ हम अभिव्यक्ति भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। देखिए केवल वर्ड, जिसमें भी आपका केवल वर्ड आ जाए, वो क्या होता है, सीटेट के एग्जाम के लिए आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि इसमें किसी एक पक्ष को ही महत्व दिया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर ठीक लग रहे होंगे। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ही ना पढ़ाएं, ठीक है, हमें सभी प्रकार के रिसोर्सेज का यूज करना है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। थर्ड क्या दे रखा है, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ये बात सही दे रखी है, बट जो इससे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, परस्पर बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, और ये भाषा सीखने सिखाने पद्धति का क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है। इससे बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, एक दूसरे के विचार को जानता है, ठीक है। यही तो बात आपकी लेव वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके जो है भाषा को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सबसे अप्रोप्रिएट है, सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है, ये क्वेश्चन आपका बना था सीटेट दिसंबर 2021। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जैसे कि अभी आपके मान लीजिए कि जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसके लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपके 150 में से यहाँ पर 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने थोड़ी सी जो है किसी की हेल्प ले ली, किसी बुक्स की या फिर जो है किसी टीचर्स की हेल्प ले ली यहाँ पर, और जो आपके नंबर है वो यहाँ पर बढ़ करके 120 प्लस आने लगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने तो पहले आपके सीटेट में से 150 में से 90 नंबर आ रहे थे, बट आपने क्या की, थोड़ी सी मदद ली, किसकी मदद ली, किसी की भी, अपने साथी समूह की, या फिर जो है किसी बुक्स की मदद ले ली, या फिर किसी टीचर्स की मदद ले ली, यानी किसी की सहायता से जो है आपने यहाँ पर 120 प्लस जो है स्कोर कर लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, यानी ये किस धारणा से, सॉरी, यह अधिगम में यह किस रूप में जानी जाती है, तो ये सहारा देना संबंधी परिकल्पना के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंतःक्रिया परिकल्पना नहीं है, निगम परिकल्पना नहीं है, निवेश परिकल्पना तो ये आपके स्टीफन कृष्ण ने दी थी, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शिक्षार्थी सुविचार साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 में बना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्या पूछा है, शिक्षार्थी सुविचार साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यानी यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो किसी चीज़ का यूज कर रहा है,
एफर्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वाभाविक सहजता की बात नहीं हुई है, यहाँ पर तो जो है साधनों की बात हुई है, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू बच्चा सीख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा का अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगी आपके यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं होगा, भाषा का अर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से होती है, नेचुरली होती है, तो ये नहीं होगा। भाषा व्यवस्था का अधिगम, व्यवस्था का अधिगम ये कहना गलत हो जाएगा, व्याकरण का अधिगम नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना था, ठीक है। भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, देखिए क्या हम भाषा की संरचना का विश्लेषण करते हैं, उसको तोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें तो पता भी नहीं होता है कि हम जो है कैसे भाषा को सीख गए धीरे धीरे, तो ये नहीं होगा आपका। भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, क्या हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं भाषा को सीखने के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति के बारे में सीख कर, देखिए हम किसी चीज़ को सीखते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हुई है, भाषा को अर्जित करने की बात हुई है, ठीक है। अर्जित का मतलब ही क्या हो गया, हम लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करते हैं, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा को उपयोग करके, बिल्कुल सही बात, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से या फिर अपने जो घर के सदस्य होते हैं उनसे अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं, जो भाषा हमारे परिवेश में बोली जा रही होती है उसी को हम एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है। जैसे जैसे अपने परिवेश की भाषा का उपयोग करते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, अंतःक्रियावादी, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक वर्ड पर फोकस करना है, अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। अभ्यास और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और प्रैक्टिस की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं, और स्किनर का जो संबंध है, ठीक है, वो किससे है, व्यवहारवादी से, ठीक है। देखिए स्किनर का आपको यहाँ पर डायरेक्ट नाम नहीं दे रखा है, बट उनसे रिलेट करके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कि किस जो है मनोवैज्ञानिक का किससे संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्किनर है उनका संबंध किससे है, व्यवहारवादी से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता करती है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यवहारवादी नहीं होगा, व्यवहारवादी के अंदर तो मैंने आप लोगों को बताया, ये लोग किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, रीइंफोर्स पुनर्बलन की बात करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो भाषा होती है उसको सीखने की जन्मजात क्षमता होती है हमारे अंदर, ठीक है। संज्ञानात्मकवादी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो आपके लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे हो गए, ठीक है, और जो लेव वाइगोस्की होते हैं वो तो समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके भाषा को सीखने की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका संबंध किससे होगा, सहजातवादी से। जो सहजातवादी है वो क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जैसे कि जो नोम चॉम्स्की है, ठीक है, उनका संबंध किससे है, सहजातवादी से है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट जनवरी 2022 में ही बना हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन से आपके एग्जाम में बने थे। फ्रेंड्स देखिए टॉपिक सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अलग अलग सेट से जो है क्वेश्चन को पिकअप करना पड़ता है, उसके बाद में आपकी जो एक क्लास होती है वो जा करके तैयार होती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस है वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल वो भी टॉपिक वाइज आने वाली है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं
उन सभी क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। और ये अभी तो आपका जो पेडागॉजी का सेक्शन है वो चल रहा है 15 नंबर का हिंदी के लिए। इसके अलावा जो आपके गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आपकी जो 30 नंबर की पूरी प्रिपरेशन है हिंदी पेडागॉजी की, और जो हिंदी में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन आते हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस क्लास का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि CDP की क्लास की PDF के लिए मुझे बहुत सारे भेजे हुए कमेंट आए हुए थे। तो मैंने आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप लोगों को CDP की क्लास की PDF और जो अभी मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इसकी PDF विथ आंसर आप लोगों को मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से जो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं आप लोगों को इस क्लास की PDF प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार और कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में वहाँ पर जो है शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।